दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है माइंड के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश भी करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने ही निकल के आती है कि हमारे माइंड को जब बार बार हम डेली डेली ट्रेड करते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ दोबारा ट्रेडिंग करनी है। जैसे आज की मैं बात करूं, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं ना, तो करेंसी मार्केट ऑफ है, बट मैं फिर भी रुका हुआ हूं कि मुझे ट्रेड नहीं करनी। किसके अंदर? निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट कर जाते हैं, उनको लगता है चलो यार आज यहाँ पे बंद है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर उनको एक साइकोलॉजिकल कह सकते हो डिसऑर्डर काउंट हो जाता है कि मुझे डेली 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 काम करना है। मैं अगर बेसिकली बोलूँ तो डेली डेली मजदूरी करनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड पे आ जाता है, और इसके साथ में अगर हम ये काम पूरा कंप्लीट नहीं करते, अपने माइंड को सिग्नल नहीं देते कि भाई हमने काम कर लिया, चाहे वहां पे हमने पूरे दिन में कह सकते हो पहले 2000 कमाए थे, 2300 कमाए, अब यहां पे माइनस कर दिया हमने 4000 रुपए। माइंड को सिग्नल जाएगा हमने काम किया बट नुकसान हो गया। इसका मतलब क्या था? अब दोबारा से आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट होगा, लॉस कराया। अब ये जो लॉस हुआ, अब आप इसको दोबारा से कवर करने की कोशिश करोगे और फिर टेंशन यहां पे काउंट होगी। कॉमन सी बात आती है, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो टेंशन लेते हैं, लेने के बाद में क्या होता है, उनके बालों के कह सकते हैं बाल गिरने चालू हो गए। अब बात आ जाती है, टेंशन खत्म हो गई, जो उनको पहले टेंशन थी अब बाल गिरने चालू हैं अभी भी। अब क्या टेंशन हो गई? अगेन टेंशन की साइकिल चालू हो गई कि भाई अब बाल गिर रहे हैं तो उसकी टेंशन हो गई। समझ रहे हो? तो ये साइकिल क्रिएट ना की जाए, इसके लिए कौन कौन सी हम लोग 5 स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ढंग से समझो कि हमें स्ट्रेस ना हो, हम कम कह सकते हो टेंशन के साथ में। देखो होना जरूरी है थोड़ा बहुत, बट एक लिमिट से ज्यादा होगा तो मेरे भाई आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाली है। सबसे पहला अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि हम अपने स्ट्रेस को कम से कम रखें, टेंशन ना हो, और जो हम काम कर रहे हैं हमें पता हो, प्री प्लान तरीके से काम किया जाए। तो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि आप अपने प्लान्स पहले ही क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल के तौर पे बात करूं, प्लान्स की बात की जाए, मेरे क्या प्लान्स हैं? मुझे पहले ही पता है कि मुझे केवल और केवल करेंसी मार्केट में काम करना है। करेंसी मार्केट में भी यूज करना है मुझे, कौन सा? यूएसडी आईएनआर स्पेशली यूज करना है। ये जब मुझे पहले ही पता लग गया और मुझे ये पता लगा कि करेंसी मार्केट आज ऑफ है, देन उस कंडीशन में मैं यहाँ पर अगर स्टेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं स्टेबिलिटी नहीं है मेरे माइंड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा? चलो यार जुआ खेल लेते हैं, निफ्टी कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कर लेते हैं। बट जब आपको स्टेबिलिटी और आपके पास प्लान होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है वरना तो मुझे नहीं करनी, देन डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स है ना वो पॉजिटिव आने चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते कि मुझे ट्रेड करनी है नहीं करनी है, मार्केट ऑफ है या ऑन है। बेसिकली ये कंडीशन आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके का काम करना है। जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि अगर कोई इंसान 30 दिन काम करता है और वो 30 दिन काम करके एक पैसा कमाता है, तो मार्केट, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें ना, 22 दिन चलती है। 22 दिन में से अगर मेरे भाई आपने 10 दिन भी काम कर लिया और 10 दिन में से 8 दिन भी आप ट्रेड ग्रीन खड़ा कर जाते हो, तो आप जो 30 दिन काम करने वाला इंसान था ना, उससे ज्यादा पैसा आप यहां से कमा जाओगे। सो आप समझ सकते हो, काम करने के लिए नंबर ऑफ डेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, काम करने के लिए हमारी क्वालिटी मैटर करती है। क्यों? आप खुद समझ सकते हो, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप आज यहाँ पे 10 लॉट में काम कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी ग्रो कर जाती है। ग्रो करने के बाद में आपको यहाँ पे 10 में से 100 में पहुंचने में देर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाना है। नॉर्मल लाइफ में दिक्कत क्या है? बिजनेस मान लो आप एक कर रहे हो, आपका बिजनेस चल गया एक शहर के अंदर, अब आपको नया बिजनेस डालना है तो नए शहर में जाना पड़ेगा, फिर थर्ड कंट्री कह सकते हो सिटी में जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल बिजनेस में है, बट यहां पर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 लॉट से प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सपर्ट बन गए हो, देन 10 के बाद 100 पे उतरोगे, 100 से 200 पे जाओगे। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को विद इन अ क्लिक, एक क्लिक ही तो करनी है, जीरो ही तो बदलना है, नंबर ही तो बदलना है, उसके साथ भी कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डेली डेली वाली मजदूरी नहीं करनी, मुझे क्वालिटी का काम करना है। कि चाहे मैं महीने में 4 दिन काम करूं, बट 4 दिन में सोचो आपने 100 लॉट के साथ काम किया और आपकी एक्यूरेसी इतनी हाई हो जाती है काम करते करते, जब हम प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, तो मान लो 100 लॉट में काम किया और आपने केवल और केवल 4 बार काम किया और 10 पैसे भी निकाले ना, तो भाई तुमने 40,000 रुपए कमा लिए उस इंसान से ज्यादा जो 30 दिन पूरा बेचारा जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में उसको ये पैसा मिलता था। अब आप यहां पे देखो कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपने टाइम वैल्यू को बचा लिया। मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि टाइम वैल्यू ज्यादा कीमती होती है। किस चीज से? पैसे से। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है बट टाइम दोबारा नहीं कमाया जा सकता। लोग मेरे पास ऐसे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सर हमने 2017 से स्टार्टिंग की थी, 2019 तक के हमने कह सकते हो
पैसा कुछ भी नहीं कमाया, लाइक 2019 तक हमने पैसा कुछ नहीं कमाया, हम माइनस में 2 लाख में खड़े हैं, मतलब लॉस करा लिया हमने। तो मैं उनको ये कहता हूँ सर ये पैसा तो आप दोबारा कमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप जो आपको साल भर की इनकम मिलती है ना, वो यहाँ पे आप कुछ ही दिनों के अंदर भी निकाल सकते हो अगर आपको काम करना आ रहा है। बट यहाँ पे आपने पता है सबसे कीमती चीज़ क्या गवा दिया आपने? यहाँ पे गवा दिया अपना समय, जो दोबारा वापस घूम कर नहीं आने वाला। और आप में से अगर मैक्सिमम लोग ट्रेडर है ना, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे लोग काम करते हैं। रात को बेचारे 2-2 बजे तक के काम करते हैं, 3-3 बजे तक के काम करते हैं। क्या? मल्टीपल चार्ट यूज करते हैं, मल्टीपल चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन लेस होते हैं। उनकी जो एनर्जी है ना, देखो एनर्जी को अगर हम एक ही जगह पे फोकस करते हैं देन डेफिनेटली वो वहां पे रिजल्ट देती है। जैसे आपने देखा होगा ना, पत्थर के ऊपर बूंद बूंद करके गिरती रहती है, तो उस पत्थर में भी छेद कर देती है, कॉमन सी बात है। तो आपको ये बात समझना है कि यही स्ट्रैटेजी रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है। अगर आप एक जगह पर फोकस्ड हो और उस चीज को फोकस होकर कर रहे हो, आपको रियलिटी पता है कि मैं क्या चीज कर रहा हूं, वो काम कभी बंद नहीं होगा, आने वाले समय में वो ग्रो ही करने वाला है और आपको वहां पे काम करना आता है, देन डेफिनेटली आपको केवल एक ही चीज करनी चाहिए। ठीक है, आपको मल्टीपल चीजें करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग प्लान बनाओ, काम करो, सिंपल सी चीजें। मार्केट बंद है, चुप रहो, शांत रहो। आज मार्केट की तरफ से आपकी छुट्टी है, आप इंजॉय करो। यार कमाल की बात, एक चीज समझ रहे हो? लाइक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी का वेट करते हैं। लाइक यही तो होता था ना कि जॉब कर रहे थे, छुट्टी का वेट कर रहे हैं। यहाँ शेयर मार्केट आपको छुट्टी दे रही है, कह रही है भाई आज ऑफ हूं मैं। आप कह रहे हो नहीं जी मेरा मन कर रहा है, मुझे करना है, अब मुझे फिर से काम करना है। आपको पता है कि करेंसी मार्केट आज ऑफ है। अब आपके मन के ऊपर बात है कि आप उसको काबू में कर पाते हो यार, नहीं कर पाते हो। काबू में कर लिया तो आप करेंसी मार्केट को ही रखोगे कि हाँ करेंसी मार्केट में ही काम करना है, तो काम करना है, बाकी किसी और में काम नहीं करना। वरना मेरे भाई आज निफ्टी बैंक निफ्टी ऑन है, मैं चाहूं तो उसमें कर सकता हूं और शायद प्रॉफिट में भी निकल जाऊं। बट मेरा जब रूल मैंने बना लिया, ट्रेडिंग प्लान बना लिया, देन डेफिनेटली मुझे उस पर एकदम लगे रहना है, उसी के ऊपर काम करते रहना है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होना तय हो जाती है। सेकंड पॉइंट बात करें, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ स्ट्रेस लेवल को कम करने का। भाई जब हम वो फालतू की चीजें करेंगे ही नहीं जिनसे हमें स्ट्रेस हो सकता है, तो स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो आपको करना क्या चाहिए, जब भी ऐसी कभी ऑफ मार्केट हो या फिर कह सकते हो आपके फ्रेंड सर्कल हो, काफियों के देखो काफी सारे ऐसे सर्कल होते हैं जो पॉजिटिव फ्रेंड्स होते हैं। पॉजिटिव फ्रेंड मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ भाई ठीक है अच्छी बात है, सपोर्टिव फ्रेंड्स होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, आप उनके पास बैठ जाओगे ना वो रोते धोते ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उनके पास चले गए अपनी कार से, मैं कार छोड़ो चलो कार से चले गए, तो वो बेचारे बाइक से आया ना मिलने के लिए, तो वो रोना धोना चालू कर देंगे, अजी हमारे पास तो 4 पहिया भी नहीं है जी, हम तो नैनो भी ना खरीद सकते। वो ये रोना धोना शुरू कर देंगे। तो आपको ना अपने फ्रेंड में से, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्रेंड को छोड़ दो ये कर दो, भाई सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हो सकता है बहुत अच्छा फ्रेंड हो, वो नेगेटिव है मैं अग्री करता हूं, बट उससे मिलना कम कर दो। नेगेटिव लोगों से जितना ज्यादा आप दूर रहोगे ना मेरे भाई, उतना ज्यादा अच्छी बात है। आप अपने आसपास के लोगों को देखो, किन लोगों के साथ में आप इंटरेक्शन करते हो, ठीक उस हिसाब से अगर आपको लगता है इंसान नेगेटिव है, देन वहां पर टाइम वेस्ट करना आपके लिए बहुत बड़ी मूर्खता काउंट होगी। क्यों? आपको पता है, देखो ना पता हो कोई चीज तो गलती से हो जाती है, उसको तो मैं गलती काउंट करूंगा, बट आपको पता है कि नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे तो वो आपको नेगेटिव बातें देंगे और आपको फील कैसा आएगा? फील ऐसा आएगा कल को यूएसडी बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। समझ रहे हो? मतलब ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसलिए बता रहा हूं, मेरे साथ होता है। मेरे पास में काफी सारे लोग मैसेज करके सीधा पूछते हैं यूएसडी बंद हो गया तो यार तुम क्या करोगे? अरे भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, तो अपनी टेंशन ले। समझ रहे हो? लोगों को अपने सुख से कोई सुख नहीं है, सिंपल सी बात है। अपना भाई जो तुमको करना है वो करो। ये चीज नेगेटिव लोगों के साथ से होती ही होती है, वो लोग रोते ही रहते हैं ना। कुछ लोगों को चाहे ऊपर वाला कितना भी कुछ दे दे यार, वो फिर भी रोते रहते हैं। तो मेरे भाई उन लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूर रहो, और बहुत ज्यादा कह सकते हो वो लंगोटिया वाला यार है ना आपका, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम मिलो। मतलब ये चीज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? उससे आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जो चल रहा है लाइफ में अच्छा फील आएगा, आप खुश रहोगे, देन डेफिनेटली आप ग्रो भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग कहाँ से ढूंढे? आप कहोगे यार पॉजिटिव तो हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास कोई नहीं है, तो हम कहाँ से ढूंढे? भाई नहीं है ना, आप अपने अकेले कमरे में रहो, अपना आराम से मूवीज देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तब है जब आप नेगेटिव लोगों के इंटरेक्शन में आते हो। ठीक है, वो लोग जो माचिस खरीदनी है, मम्मी ने बोला है माचिस खरीद लाओ, तो आपको फोन करके कह रहे हैं चलेगा जरा मेरे साथ में, भाई ऐसे लोगों से 100 कदम दूर। इनको नमस्ते करो और इनसे बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे हेलो हाय करेंगे,
ठीक है, आप कहोगे दोस्ती तोड़वा रहा है, भाई मैं दोस्ती नहीं तोड़वा रहा हूँ, आपको बचा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैंने ये चीज़ें देखी हैं ऐसी होते हुए, इस कारण ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट छोड़ो, बेचारे तो बर्बाद हो रहे हैं किस चक्कर में, बाबू सोना के चक्कर में। क्यों? बेबी ने खाना खाया, रात को फ़ोन करते हैं, वो सुबह तक मैसेज आता है, सुबह उसका बेचारे का टेंशन में रहता है, सुबह तक की पूरी रात वो सोया नहीं, तो वो बेचारा ट्रेडिंग तो क्या कद्दू करेगा सोचो। मतलब ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों को कि सर हमारी प्रॉब्लम तो अलग ही तरीके की है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम भाई? कहता है हमारे साथ में ऐसा सीन है, हमारा पूरा टाइम तो रात को चैटिंग करते बीत जाता है। मैंने कहा तो सुबह 10 बजे सो के उठते हो? मतलब बात ऐसी थी कि क्लाइंट 10 बजे 11 बजे उठता है। मैंने कहा सर 11 बजे तो आप उठे तो सब तक तो सारे कर्मकांड हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आप क्या कमाओगे? कहते हैं हमारी प्रॉब्लम सर दूसरी वाली है, आप समझ सकते हो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं समझनी, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो वरना ट्रेडिंग को छोड़ दो, है ना भाई। देखो सिंपल सी बात आती है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप मल्टीटास्कर नहीं हो सकते कि आपको सब कुछ करना है, आपको बाबू सोना भी मेंटेन करनी है, आपको पैसा भी कमाना है, आपको पप्पा का सपना भी पूरा करना है, आपको बड़ा घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है। ठीक, आपको ये चाहिए मुझे नौकरी भी ना करनी पड़े, मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जो कभी बंद ना हो, मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो। यार मतलब हद है ना, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऊपर वाले से सब कुछ ही मांग लोगे क्या आप? मतलब कॉमन सेंस की बात लगाओ, तो कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ता है। काफी लोग ऐसे हैं हम 12 बजे सो के उठेंगे, भाई तुम 12 बजे तो सो के उठते हो, ट्रेडिंग क्या करोगे? तो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले चीजें जितनी भी है ना, इनको दूर करने के लिए प्रैक्टिस करो। आप अगर खुद नेगेटिव हो, सिंपल सी बात है, पता लग जाता है कि मेरे माइंड में खाली नेगेटिव बातें ही आती हैं। सड़क पे चल रहे हैं, फील होता है कहीं ये टक्कर ना लग जाए गाड़ी, ऐसे लोग होते हैं, उनको फील ही उल्टा आता है, उनको चीज ही नेगेटिव दिखाई देती है। तो अगर वो माइंडसेट है तो उसको क्लियर करो, सॉल्व करो, पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर शिफ्ट होने की कोशिश करो। वो किया जा सकता है। स्टार्टिंग में सबके सब भाई नेगेटिव ही होता है, कोई स्टार्टिंग में पॉजिटिव नहीं होता। पहले रोने की न्यूज ज्यादा आती है, समझ रहे हो? ऐसी चीजें होती हैं कि पहले ही रोना कर देते हैं कि भाई काम करने से पहले ही रोना चालू कर देते हैं, तो काम कभी पूरा होता नहीं है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हो जाता है। देखो थर्ड कंडीशन की बात करूँ ना, ये थर्ड कंडीशन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता हूँ। क्यों गड़बड़ करता हूँ? आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े से ना ब्रेक लेने चाहिए, ब्रेक्स लेने चाहिए। और मार्केट हमारी ऐसी है, यहाँ पे तो आपको पता ही है कि आधे टाइम तो छुट्टियाँ रहती है। ठीक, 365 दिन में से कह सकते हो 100 दिन की तो छुट्टियाँ काउंट हो जाती है, सैटरडे संडे, ऊपर से ये 2-4 त्यौहार वगैरह आ जाएं तो और भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं। सो पहली चीज़ तो ब्रेक हो गई। अब अगर आपको कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला कह सकते हो पागलपन है कि मुझे जल्दी कुछ करना है, सिंपल सी बात है, देन डेफिनेटली आप पूरे टाइम काम कर सकते हो। वरना अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल में जो लाइफ चल रही है अच्छी बात है, चलने देते हैं, कुछ पैसा आता रहे, तो मेरे भाई ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या, आपने अभी टेंशन ली मान लीजिए किसी चीज़ की, अब क्या हुआ, टेंशन तो सॉल्व हो गई, अब एक टेंशन चालू हो गई कि आप टेंशन की वजह से ना आपके बाल गिरने चालू हो गए। ठीक, तो सोचो वो बाल गिरने चालू हो गए, अब टेंशन तो खत्म हो गई जो आपकी टेंशन थी, बाल गिरने फिर भी चालू हैं क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस तो हो चुके हैं ना प्रॉब्लम लेने से, स्ट्रेस लेने से। अब वो बाल गिरने की जो टेंशन थी, अब वो नई टेंशन आपके सिर पे आके बैठ गई, समझ रहे हो? ये चलता रहेगा, फिर यहाँ पे एक साइकिल चालू हो जाती है कि वो साइकिल कंटिन्यू रहती है, आप उसको रोक कर भी रोक नहीं पाओगे। ठीक है, कोई वहां पे ब्रेक्स नहीं होते। तो इससे अच्छा है कि वो वाले ब्रेक लेने की बजाय आप अपनी लाइफ के अंदर जो काम आप कर रहे हो, लाइक आप जॉब कर सकते हो। देखो ये केवल ट्रेडिंग की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेस लेवल कम करने की बातें कर रहा हूँ। ट्रेडिंग की बात तो है ही है, वो तो चल ही रहा है। नॉर्मली लोग जॉब करने वाले होते हैं, वो बेचारे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, सुबह सुबह निकलना होता है उनको 7 बजे, शाम को 6 बजे घर आते हैं। उसके बाद में भी उनकी लाइफ कैसी होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो इंसान अपने दिन का पूरा प्रोडक्टिव समय जो है कंपनी को दे आया, ठीक है, अब वो बेचारा घर में आके 2 मिनट बैठ भी ना पाए, तो ये तो थोड़ा सा गलत होने वाला है। ठीक, तो वहाँ पे उसको टेंशन होनी ही होनी है। तो मैं उसको बोलना चाहूँगा भाई थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है। अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लो कि भाई मुझे अभी नहीं करना है, बहाना मार दो मेरी तबीयत खराब है, घर में रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टीवी देखो, अमेजोन पे मूवी देखो, 2-4 दिन वो काम करो जिससे कि कह सकते हो कोई प्रोडक्टिव चीजें ना हो, समझ रहे हो? तो आपका मन खुद कहेगा नहीं जी अब मुझे फिर से काम पे जाना है। मतलब मोटिवेशन होना यार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडर है ना, तो आप में से देखा होगा कई लोग रात के 2 बजे तक चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, मैं खुद 4-5 बजे तक जागता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में कि मेरी मम्मी नीचे से आवाज मारती है कि ऊपर, मतलब मैं ऊपर रूम में रहता हूँ तो काम कर रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं मान लीजिए, तो वो नीचे से आवाज मार रही है कि कब सोना है। उनका 3 बजे का अलार्म होता है, अलार्म बज जाता है, वो उठ जाते हैं और मैं फिर भी ऊपर काम कर रहा होता हूँ, कभी कभी 4 बजे तक, कभी कभी 5 बजे तक, और छुट्टी हो तो कभी कभी सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक भी काम चलता है। तो वो जो काम होगा, कॉमन सी बात है, उनका कहना है कि भाई ब्रेक ले लो, अच्छी बात है, बट अगर सोचो ब्रेक लेना है, मैं उनको क्या कहकर रोक देता हूँ कि अगर मैं आज ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, आज सो जाता हूँ, तो मुझे तब जागना पड़ेगा जब मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ। तो उसके जिम्मेदार आप तो नहीं बनना चाहते ना कि मैं उस पर्टिकुलर एज में जाके मेहनत करूँ बहुत ज्यादा। अभी की मेहनत चलती है, बट अगर ब्रेक की बात की जाए तो जैसे आज छुट्टी थी, शांत रहो, आराम से मस्त लाइफ जियो,
डेली डेली मजदूरी करने वाली मेंटलिटी से बचो। तो ये ब्रेक लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी काउंट होता है मेरे भाई, आपके लिए भी काउंट होता है। जबरदस्ती स्ट्रेस लेने की कोई भी खास जरूरत नहीं आती, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप काउंट होता है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। आप लोगों को ना यहाँ पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखो ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग में दिक्कत पता है क्या है, आप बैठे रहते हो सुबह 8 बजे बेसिकली बैठे और उसके बाद में शाम के 5-6 बजे तक के बैठे, तो लोग सोचते हैं ट्रेडिंग करना आसान है, बट फिर भी बैठना तो पड़ता ही है ना। तो बहुत लंबे समय तक बैठते हो, उसके बाद में क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। क्यों? जितनी लोगों की महीने भर की सैलरी होती है उतना आप दिन में, यहाँ पे मान लो 10,000 की सैलरी है किसी की, तो 10,000 प्लस माइनस आप दिन में देख रहे हो, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। एक्सरसाइज इसलिए भी करनी जरूरी हो जाती है ताकि आपके शरीर के अंदर जो भी स्ट्रेस लेवल केमिक लाइक कह सकते हो जो हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे रिलीज हों, कि मैंने भाई काम किया और मैंने एक्सरसाइज की, मेरा शरीर बिल्कुल सही फिट काम कर रहा है। क्योंकि शरीर खराब हो जाएगा तो कॉमन सी बात है यार, ट्रेडिंग के अंदर कमाए हुए पैसे को हम क्या करेंगे, कॉमन सी बात है। फिर कहाँ घूमने जाओगे, मतलब क्या क्या करना चाहोगे। तो इस वजह से एक्सरसाइज करना, चाहे आप घर में बैठकर ही करो, 30 मिनट कम से कम काम तो करो कुछ ऐसा जिससे आपको 2 बूंद, एटलीस्ट 2 बूंद पसीना तो गिरे ना, कि मैंने कुछ किया, फील आना चाहिए शरीर को भी कि हाँ जी मालिक कुछ हुआ, अंदर से दर्द हो रहा है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साथ में एक और आ जाता है, अगर काफी लोग स्ट्रेस में हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में किस कारण हो सकते हैं, उनको लॉस हुआ हुआ है, या फिर मैं कह दूं जॉब वाले बंदे जो होते हैं बेचारे, उनके ऊपर बहुत हाई प्रेशर डाला जाता है। देखो कंपनी का ना एक स्टाइल होता है काम करने का। कंपनी क्या करती है, मान लो ये कंपनी है, मैं चाहता हूं कि मुझे अपने एम्प्लॉय को निकालना है, तो वो क्या करेगा, पहले तो बोलेगा कि भाई मैं अपनी आपकी सैलरी कम कर लेता हूं, सैलरी को वो लो कर देगा, प्लस आपके ऊपर ना काम का प्रेशर बढ़ाना चालू कर देगा। ये इनका लोगों का स्टाइल होता है निकालने का, मतलब कि कंपनी से बाहर निकालने का स्टाइल क्या है, इस इंसान को काम ज्यादा दे दो और इसको बेसिकली सैलरी कम करते जाओ धीमे धीमे, कि ये हो गया वो हो गया। 500 रुपये महीना भी कम करोगे ना तो 5 से 6 महीने में बेचारा वो खुद समझ जाएगा कि मेरा इस कंपनी में दाल निकलेगी, उसकी तरफ से रिप्लाई आएगा कि सर जी मैं जाना चाहता हूं। समझ रहे हो, ये स्ट्रेटेजी होती है, मैं जानता हूं कि लोग करते हैं। लाइक ऊपर जो कंपनी में बैठे होते हैं ना, एम्प्लॉयज को जब निकालना होता है तो ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। तो उस कंडीशन में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम काउंट होती है, बंदे की जॉब चली जाती है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, और उस स्टेज के अंदर पता है कैसे बचा जा सकता है, केवल और केवल सपोर्टिव लोगों के कारण। मेरे पास काफी सारे लोगों का कॉल आता है, मैंने आई थिंक पहली वीडियो में एक बार बताया भी था, एक इंसान ने लॉस कराया 1.5 लाख रुपीस का। अब वो बंदा मुझे कॉल कर रहा है, उसकी वाइफ की वजह से लॉस हुआ एक्चुअल में। वो बंदा मुझे कॉल कर रहा है कि मेरी 1 साल की मेहनत थी, मैं क्या करूं, मेरा तो मरने का मन कर रहा है। अब मैं पहले तो उसको ये बोला, भाई देखो मुझे फ़ोन कट करने के बाद तो मरना मत, वरना मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं तो कुछ किया नहीं ना, मैं तो आपसे केवल बातें की थी, और वो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में भी नहीं है, मैं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करता क्योंकि कॉल बहुत आती है। तो पहली चीज़ क्या हुई, उसको समझाया गया कि सर जी आपका तो केवल 1.5 का लॉस है, यहाँ पे लोग 15-15 लाख का लॉस कराते हैं। और जो किस्मत में था, सिंपल सी बात है, देखो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती ना मेरे भाई, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिंपल सी ये भी बता देता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ। मान लो मेरे हाथ में कोई चीज़ थी तब तक तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मेरे हाथ में थी, मेरी गलती के कारण हुआ। बट जब वो हाथ में ही नहीं रही मेरे, ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है देन उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं उसको ब्लेम कर दूंगा किस्मत पे। सिंपल सी बात है, किस्मत को बोल दो ना, वो कौन सा हमें कुछ कहने आ रही है, भाई हमारी तो किस्मत में ही ऐसा था कि हमें नुकसान हो जाए। बस ये चीज़ कहकर आप अपने उस स्ट्रेस को, जो आपको लॉस हुआ है ना, देखो भाई उसको कवर कर सकते हो। जो गलतियां आप लोग करते हो कि भाई गलतियां क्या, जो मल्टीटास्कर बनना, ये चीज़ वो चीज़, पता नहीं क्या 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 गलतियां हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चालू करो, उनको एक पेपर पे लिख कर काम करो कि हाँ भाई ये चीज़ें गलतियां करता हूँ मैं, ये नहीं करनी। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं ट्रेड बहुत ज़्यादा लिया करता था पहले पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, स्कैल्पिंग तक की है मैंने, अभी मैं स्कैल्पिंग यहाँ पे नहीं करता हूँ। फोरेक्स मार्केट में स्कैल्पिंग होती है, फोरेक्स मार्केट में स्कैल्पिंग जो होती है ना वो बहुत ईजिली की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो रोबोट रन होते हैं, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। बट सोचो अगर मैं इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग करने की बातें करूँ तो क्या होगा। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो बेसिकली बोलते हैं मैं 200 लॉट के साथ में स्कैल्पिंग करता हूँ, एक बार में ट्रेड डालते ही 5,000 निकल जाते हैं, 200 रुपये कट जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मेरी हंसी आ रही है, भाई तुम 200 लॉट का मतलब है तुम इतनी कैपेबिलिटीज रखते हो कि तुम 200 लॉट में काम कर सकते हो, तो तुम ठंडा करके क्यों नहीं खाना चाहते। ठंडा करके मीन्स आप 200 लॉट में क्यों करना चाहते हो, भाई 40 लॉट में करो। आप बोलो भाई 40 लॉट में 10 पैसे की मूवमेंट आएगी तो 4,000 रुपये कमा लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको चाहिए स्ट्रेस, और स्ट्रेस से होगा क्या, कुछ नहीं होना यार, स्ट्रेस लेवल ग्रो करेगा, बंदा खुद ही टेंशन में आ जाएगा। क्यों, 1-2 बार लॉस हो गया ना उसको, मैं उसको ज़्यादा, देखो जब सामने से बंदा कह रहा है मैं कमा रहा हूँ अच्छी खासे 5,000 रोज के, 10,000 रोज के निकाल लेता हूँ, मेरे भाई पहले बात ये बताइए कि आपने मुझे कॉल क्यों किया, बताने के लिए कि मैं 200 लॉट में कर रहा हूँ, मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये सही है गलत है। भाई मैं खुद कहता हूँ ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्कैल्पिंग करना इतना ईजी नहीं होता। आप एक जॉब के अंदर हो, और जॉब के अंदर बैठे बैठे आप ऑफिस के अंदर ये स्कैल्पिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी महीने भर की सैलरी मेरे भाई
यहाँ चली जाएगी। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जुआ खेलना एक अलग बात है, वो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। सो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम काउंट होती है, लॉस होती है, या फिर कह सकते हो आपको कि साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाता है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, तो फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट लेना ज़रूरी है। सपोर्ट किसी का भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। काफ़ी लोग जैसे मुझे कॉल करते हैं कि सर ये हो गया है, क्या कर सकते हैं, या ऐसा हो गया है, क्या अब ऐसा होगा। लाइक अभी 4 दिन पहले ही कॉल आई है किस चीज़ की, फॉरेक्स मार्केट में स्कैम हो गया होगा बेचारे के साथ में। तो मैंने उसको समझाया, सर आप अकेले नहीं हो, ये हो जाता है, आपको नॉलेज रखनी चाहिए थी, इस वजह से नुकसान हो गया। तो वो बंदा थोड़ा शांत हुआ कि हाँ यार मैं अकेला नहीं हूँ, समझ रहे हो। तो ये सपोर्ट होना ज़रूरी है। वो फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, अब आपकी बाबू सोना का सपोर्ट हो सकता है, कॉमन सी बात है, या फिर जान पहचान वाले का सपोर्ट हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और इनके साथ में ही लाइफ को कंटिन्यू करना होता है। स्ट्रेस लेवल ना यार तब भी ग्रो करता है जब हम अकेले होते हैं, ठीक है। हमें लगता है हमारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब एकदम होपलेस हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास ना एक इंसान आया था, आई थिंक 4 महीने पहले आए थे, ठीक है। आई थिंक वो देख भी रहे होंगे वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर वे में वीडियोज़ देखते हैं। तो वो 4 या 5 महीने पहले आए थे, गाँव में रहते हैं, गाँव से थे, कॉमन सी बात है। उनका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता, समझ रहे हो। उनका लाइक पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता, अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हमारे पास इतना पैसा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, बस हमें दिन के चाहे 200 रुपये भी मिल जाए हम खुश हैं, क्योंकि हमारा घर खुद का है, हमारा सब कुछ। मतलब गांव वाला सीन होता होगा उनका, खाना वाना सब घर का है। कहते हैं बस मैं ये कर लो कि मैं कुछ कमा रहा हूँ, बाकी बाद में पैसा ग्रो कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। आप क्या, ऐसा कुछ हो सकता है। तो भाई आज की बात की जाए ना, वो महीने में बेसिकली बंदा कह सकते हो आराम से 8 से 12 हज़ार रुपये कमा लेता है। कैसे कमा लेता है, लाइक उसके अकाउंट में अप्रोक्स 2 लाख रुपए उनके पास हैं। तो 2 लाख से वो बड़े इजीली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग के अलावा बेचारा कुछ करता भी नहीं है, सीधा सा आदमी है, सीधा ही, मतलब उसको बोलो ये और ये करना है, भाई वो वही वही करता है, समझ रहे हो। मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि जो उनको बता दिया ना बस वो करना है, उनके अलावा उसको बेचारे को कुछ करना भी नहीं है, उसको कुछ जानना भी नहीं है। इसलिए ही सीधे कभी कभी सुना होगा ना कि साफ ब्लैक बोर्ड पे लिखना ज़्यादा आसान होता है, कंपैरिजन किया जाए कि हाँ ऑलरेडी ऐसा बंधा हुआ होता और फिर मैं लिखता, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट रियल में इंप्लीमेंट होता है। सो आई विश मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको स्ट्रैटेजीज शेयर किया ना, ये रियल लाइफ में यार मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, जी हाँ इंट्रोवर्ट हूँ, बट कभी कभी यार ये वाली जो इमोशनल वाला सीन होता है ना, कि ये सीन होता है कि स्ट्रेस लेवल आ जाता है माइंड पे, यार मैं कर क्या रहा हूँ, और खाली रूम में देखो मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं सोचने बैठ जाऊँ कल को कि भाई मैं रूम में रहता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अच्छी बात है, इस पैसे का क्या करूँ, बाबू सोना नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है, या मेरे फैमिली मेंबर में ऐसा सीन है। मतलब समझ रहे हो, बहुत सारी 100 बातें अगर मैं नेगेटिव लेके जाना चाहूँ ना, कि मेरे दोस्त नहीं है, सब दोस्त घूम रहे हैं, सब लोग कैबिन में बैठे हुए जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब वाला कह सकते हो वो ऑफिस वाला एनवायरनमेंट नहीं है मेरे घर में, मतलब ये सारे के सारे रोने धोने चाहूँ तो मैं भी रो सकता हूँ ना। अब वो रोने से क्या होगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, भाई फिर तो जॉब कर लो। और जॉब करने को मैं दूसरे को मना करता हूँ, तो मैं तो कतई भी जॉब नहीं करने वाला हूँ। ये आपको समझना है कि आपको इंटरनल मोटिवेशन कैसे क्रिएट करना है, और वो पता है मेरे भाई कब आता है, वो तब आता है जब आपको लॉजिक पता हो, आपको रीजन पता हो। आपको रीजन पता हो मैं क्यों कर रहा हूं। मान लो मैं पैसा कमाना चाहता हूं, भाई मैं अपनी अच्छी लाइफ चाहता हूं। मैंने देखा है कि बिना पैसे के क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मैंने देखा है कि कंडीशंस कितनी बुरी हो जाती हैं। कोई आपको लाइक कह सकते हो सपोर्ट नहीं करना चाहता। और ये बात ध्यान रखना, गरीब के कोई दोस्त नहीं होते, अमीर के बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं, ये रियलिटी है। आपने देखा है कभी रिक्शा वाले के कि एक गाड़ी में से निकलकर रिक्शा वाले का दोस्त निकला, ये नहीं होता यार, ये मूवीज में होता है, रियली लाइफ में ऐसा कुछ भी काउंट नहीं होता। ये 10th क्लास तक के दोस्त आपके 10th तक रह जाते हैं, 12th क्लास के दोस्त 12th तक रह जाते हैं, ये डिग्री वाले दोस्त जो डिग्री तक होते हैं डिग्री तक रह जाते हैं। उसके बाद में भाई आपकी जो औकात है ना, वो सच बात है, आई थिंक ये खान सर ने बोली भी है कि आपकी जो औकात है ना वो आपके पैसे से कैलकुलेट की जाएगी कि आपके पास कितना पैसा है, आप किस गाड़ी से उतरते हो, आप किस तरीके की लाइफ स्टाइल जीते हो, आप किस होटल में खाना खाते हो, आप किस तरीके से बातें करते हो, आप कौन सा फोन यूज करते हो। यार लोग देखते हैं, समझ रहे हो, लोग तुमको जज करते हैं। लोग, मैं कहने लगा मैं अच्छा हूं, मैं नहीं करता, भाई ये एक्सट्रीम लोग हैं। देखो 100 में से 2 लोग ऐसे निकल गए जो तुम्हें देखकर जज करते हैं, कैसे, सॉरी बिना देखे जज करते हैं कि तुम जैसे हो अच्छे हो। जैसे मेरे बारे में काफी लोग कहते हैं कि तुम ऐसे हो, लाइक ऐसे सोचते हो, ऐसी बातें करते हो। भाई करता हूं तो करता हूं, मेरी पर्सनल इंडिविजुअल मेरी कह सकते हो थॉट्स है ना। वो थॉट्स कैसे क्रिएट हुई हैं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है। सिंपल सी बात है, कैसे देखा है, चेंज होते हुए। मैंने देखा है कि मेरे फादर के एक्सीडेंट के टाइम पर, कॉमन सी बात है, 2 महीने हम लोग कैसे रहे हैं, ठीक। अगर उन पे पैसा ना होता तो भाई मेरे फादर नहीं बचने वाले थे। सो मुझे पता है पैसे की इंपॉर्टेंस कितनी है यार, कॉमन सी बात आती है। अब कोई कहने लगा नहीं यार बच जाते, भगवान की मर्जी होती, ओ भाई ये भगवान वाला फैक्टर यहाँ काम नहीं करता। सोचो, कॉमन सी बात आती है, अब भगवान क्या कहेगा, भाई तूने पैसे कमाने पे फोकस क्यों नहीं किया। सोचो, वो तो अच्छी बात है फादर के पास पैसे थे,
भाई कॉमन सी चीज है, रियलिटी समझो, रीजन समझो कि मुझे पैसे क्यों कमाने हैं। ठीक, स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद गायब हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। मैं अभी इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, मेरे फोन में अप्रोक्स कह सकते हो कि 7,500 से ज्यादा फोन नंबर सेव है। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ ना कि भाई मुझे फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंडशिप कब की जाएगी? खुद सोचो, जब किसी के रीजंस मैच होते हैं। वो रीजंस भाई आपके मेरे क्लाइंट्स हैं, कॉमन सी बात है। देखो, अगर मैं उनसे बोलूँ भाई मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं पैसे कमा के दूंगा, तो कॉमन सी बात है वो भी फ्रेंडशिप करेंगे ना। मतलब समझ रहे हो, फ्रेंडशिप होती है बराबर वाले लोगों के साथ में, ये बिल्कुल ट्रू चीज है। और इसको हम लोग ले जाते हैं नेगेटिव, अरे यार ये तो बात ही नहीं करता, आकड़ में रहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे आसपास एरिया में जिम है ना, जो गोल्ड जिम कहते हैं, गोल्ड मतलब सबसे, वहाँ पे मोटी मोटी लाइक कह सकते हैं पार्टीज, कोई गाड़ी वाला पापा की गाड़ी का पैसा है उससे आया हुआ है, एसएसपी आते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे एसडीएम आते हैं, वहाँ पे कह सकते हो सब, मतलब शहर के कह सकते हो टॉप के जो लोग होते हैं ना वो आते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है तो सोचो, क्या मैं वहाँ पे चप्पल में, क्या मैं वहाँ पे साइकिल पे, क्या मैं वहाँ पे स्कूटी में जाने वाला हूँ? सोचो आप, वहाँ पे अगर मुझे उन लोगों के बीच में जाना है तो वो लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? रीजन होना चाहिए पैसा। समझ रहे हो, ये गांधी जी चीज बहुत अच्छी है। लोग झूठ बोलते हैं कि गांधी जी गंदी चीज है, मैं कहता हूँ रीजंस होने चाहिए। स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। एंट्री करनी है वहां एंट्री ऐसे होगी, वरना भाई लगे रहो अपना 500 रुपये महीने वाली जिम के अंदर। कॉमन सी बात आती है, वहां पे जो लोग आते हैं 500 रुपये महीना, वो स्टूडेंट होते हैं, कोई पावर नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई उनकी थॉट्स नहीं होती। देखो इसमें जितने लोग आ रहे हैं ना, बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी है मेरे भाई। आप एक बार वहां पे जाके देखोगे जहाँ पे 3,000 रुपये महीने की फीस है, वो फीस पता है किस बात की है? ऐसे लोगों के साथ में एंट्री करने की। सारे अकड़ू होते हैं, कोई बात नहीं करता आपस में, मैं एग्री करता हूँ, बट वो अकड़ूपना जो है ना उनका दिखाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है। सिंपल सी बात आती है। वो पप्पा के पैसे का आया हुआ जो कह सकते हो बंदा है, वो अलग हो सकता है, बाकी लोग तो मेहनत करके आए ना। तो आप वहां से मोटिवेशन तो ले सकते हो ना, कि पैसे की पावर ऐसी होती है कि मुझे एक ऐसे जिम से उठाकर, ये जिम का तो एग्जांपल दिया मैंने, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, कि आपका सर्कल बदल जाता है। एक बात ध्यान रखना, ये गांधी जी की वजह से, सिंपल सी बात है। मेरे इतने जो ये है ना, इनमें से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं। दोस्त कब बनते हैं? इंटरेस्ट सेम होने पर। सिंपल सी बात समझ लो, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, और ये कहने में भी कोई बुराई नहीं है। कोई कहने लगा कैसी बातें कर रहे हो, दोस्त तो बन जाते हैं, दिल मिल जाते हैं। कुछ नहीं मिलते दिल विल भाई, आपके कॉन्सेप्ट सेम होता है ना तब मिलते हैं। मेरे दोस्त क्यों नहीं है रियल लाइफ में, मेरे आसपास ज्यादा दोस्त क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी थॉट थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कहते हैं हम 20,000 महीना कमाते हैं, ठीक है, खुश हैं भाई, मैं नहीं चाहता, मुझे चाहिए ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो उस और ज्यादा के लिए मेरे अंदर फ्यूल भी तो होना चाहिए ना, जलाने के लिए अपने आप को। अब पता लगा मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा तो कॉमन सी बात है, मेरी पूरी एनर्जी उन पे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? मैं देखूंगा यार ये भी तो खुश रह रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? गाड़ी हम 800 चला लेंगे, मर्सिडीज नहीं चलाएंगे तो, गाड़ी हम घर छोटा ले लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे तो। भाई सपने देखने पे रोक नहीं लगनी चाहिए मेरे भाई। स्ट्रेस लेवल तब बढ़ेगा आप लोगों का। आप लोग जॉब कर रहे हो तो जॉब करते हुए भी आप काम कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे ये तो बताओ। पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, कोई कहने लगा पैसा कमाने के पीछे पागल हो गया, भाई तुम भी पागल हो जाओ, पागल होना जरूरी है मेरे भाई। सिंपल सी बात है। ये चीजें, ये बच्चों वाली बातें नहीं जी, पैसा कुछ नहीं कर सकता, पैसा तो भाई को भाई से लड़वाता है। भाई वो लोग बेवकूफ हैं, मैं उनको खुल्लम खुल्ला बेवकूफ बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? आप खुद सोचो। पैसे की वजह से कौन कहता है, कौन बेवकूफ कहता है लड़ाई बजती है? बताओ मुझे। पैसा ना होने की वजह से लड़ाई बजती है। ढंग से सोचना, ये लाइन हमारे माइंड पे बेवकूफ लोगों ने डाली हुई है। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग जिनके पास खुद पैसे नहीं होते, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। ध्यान दो, लोग कहते हैं पैसे का पेड़ लगा रखा है क्या मेरे घर में? मेरे भाई आप खुद सोचो, पैसे का पेड़ होता है, आपको उगाना नहीं आता, कैसे उगाते हैं वो नहीं पता, बस बात खत्म। पैसे का पेड़ होता है, ये बात ध्यान रखना, दिखता नहीं है, वो दिखेगा केवल मोटी पार्टी को ही जिसको उसको उगाना आता हो। समझ रहे हो? ये बात पहले ही क्लियर कर लो, अदरवाइज जिंदगी भर आप चाहते हो जो स्ट्रेस लेवल चल रहा है, तो स्ट्रेस लेवल तो मेरे भाई चलता रहेगा। स्ट्रेस को मैनेज करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि लाइक अगर आप बेसिकली काम कर रहे हो, आपको पता है कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक, आपको रीजंस पता है ना, आपको ये पता है रीज़न क्या है, भाई मैंने ये काम किया, मैं इस वजह से कर रहा हूँ। मैं मान लो कोई ऐसी जॉब कर रहा हूँ, जैसे आपको बताना चाहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा जो रेस्पेक्ट करता हूँ ना किसी जॉब की, वो मिलिट्री आर्मी की होती है। क्यों होती है मेरे भाई? वो अपना घर छोड़कर हमारे लिए सेफ्टी कर रहे हैं, और उनकी सैलरी जब मैं सुनता हूँ ना, मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आते भी हैं, उनकी सैलरी जब मैं सुनता हूँ, बस यार इतनी, इससे ज़्यादा सैलरी तो वो बैठा हुआ जो सरकारी टीचर है ना वो खा जाता है। सिंपल सी बात है। और एक ऐसा इंसान जो बंदूक लेके वहां पे खड़ा हुआ है बेचारा, उसकी सैलरी इतनी कम, ऐसा क्यों? कॉमन सी बात आती है। तो मतलब
ये रीजंस अगर पता लग जाए, क्योंकि उस इंसान को रीजन पता है कि वो देश की सेवा करना चाहता है, वो मोटिवेट है रीजन की वजह से, पैसे की वजह से नहीं। पैसे तो वो कहीं से भी कमा सकता था ना, खुद सोचो, जब वो इतनी मेहनत करके एग्जाम क्लियर करके मिलिट्री में जा सकता है तो भाई वो कुछ भी कर सकता है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। रीजन है उसके पास, सिंपल सी बात है। डॉक्टर है बेसिकली, अभी के तो डॉक्टर थोड़े से कह सकते हो चेंज हो रहे हैं, वरना पहले के डॉक्टर क्या थे, हमें लोगों की सेवा करनी है। अभी की बात करो तो यार डॉक्टर की बात करें, रॉल्स रॉयस में घूम रहा है डॉक्टर गाजियाबाद के अंदर, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्या बड़े बड़े, मैं कहता हूँ मोटी पार्टीज के पास नहीं होती। अब तो उनका इंटरेस्ट चेंज हुआ है कि अभी हमें पैसा कमाना है, हमें भगवान भगवान के ऊपर नहीं जाना कि भाई भगवान देख रहा है, वो कहेंगे इतने सारे लोग हैं सबको देख रहा है। मतलब उनका अलग ही लॉजिक बदल गया क्योंकि रीजन चेंज हो गया है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई कहे तुम पैसे के बारे में बात करते हो, भाई मैंने पैसे के बारे में देखा है कि पैसा ना हो तो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे यार, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, ये चीज होती है। मैं स्पेशली क्यों बोलता हूं कि जो भी लाइक कह सकते हो, स्पेशली मैं किसको बोलता हूं, गर्ल्स को भी बोलता हूं कि भाई तुम मतलब मैं एग्री करता हूं तुम्हारी, मतलब जहां पे भी तुम जा रहे हो शादी होगी अच्छी बात है, तुम्हारे हस्बैंड अच्छे हो, बहुत अच्छे तरीके से रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर भी 1% ना वो चांस ध्यान में रखो कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई अच्छे लोग नहीं मिलते, पैसे के लाइक कह सकते हो भिखारी मिलते हैं, ठीक है, कि पैसा 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 करते रहते हैं, उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम्हारे पास में ना फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो आप किसी के ऊपर कह सकते हो लाइक डिपेंडेंट नहीं होंगे, और डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहने वाले हो। ये बात ध्यान रखना। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, मतलब पता नहीं क्या 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 कर जाते हैं लोग, सिंपल सी बात है, रीज़न है उसके पीछे ये, समझ रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है। अब आप इसको कैसे देखते हो, पॉजिटिव माइंडसेट से देखोगे कि भाई मैं पहले ही पैसे इतने कमा लूंगा, साला कोई दिक्कत ही ना है, या तो ये देख लो, या ये देख लो नेगेटिव माइंडसेट से, अरे अभी नहीं कमाते, जब जरूरत पड़ेगी कमा लेंगे, तब आपकी अच्छी वाली बैंड बजेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भाई मेरे भाई ये चीज़ क्लियर कर लो, ये सारे के सारे रीजन थे, सारे के सारे सॉल्यूशन थे कि किस तरीके से स्ट्रेस लेवल कम किया जाता है। लोग कभी कभी मुझे बोलते भी हैं तुम 2-2 बजे तक मेहनत करते हो, क्यों करते हो, इतना मेहनत क्यों करते हो। भाई आज नहीं करूंगा तो वो जब मैं चैन की नींद सोना चाहता हूं तब मुझे काम करना पड़ेगा। अभी तो शरीर में करंट है कि भाई कर लेंगे, ठीक है, उस समय ना कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। 60+70 के होते होते ना बंदा कुछ नहीं कर पाता, फिर कहता है बस छोड़ो जो हो गया हो गया। फिर क्या होता है, अपने बच्चे पे एक्सपेक्टेशन, बेटा मैं ये नहीं कर पाया, क्या तुम करोगे। भाई बच्चे की क्यों बैंड बजाना चाहते हो, उसको जो करना है करने दो। आप नहीं कर पाए, अब बच्चे पे एक्सपेक्टेशन डालते हो। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, देखो बुरा मान सकते हैं, मान जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स अपने आप तो कुछ कर नहीं पाए, मतलब समझ रहे हो, अपने टाइम पे तो वो मटर गश्ती कर रहे थे, मतलब ये रियलिटी है, बुरा मत मानना, मैं पहले बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जब उनका टाइम पीरियड था, मैं जिसको एक्सपेरिमेंटल एज बोलता हूं, 20 साल से लेकर 30 साल तक की एक्सपेरिमेंटल एज है। जितने कर्मकांड करने हैं ना, बिजनेस के तौर पर कह रहा हूं मैं, कि जो भी आपको करना है एक्सपेरिमेंट, की मैं जॉब कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, जो करना है मेरे भाई कर लो। अदरवाइज क्या होने वाला है उसके बाद में, फिर कॉमन सी बात है, रियल लाइफ चालू हो जाएगी। अब क्या है, पेरेंट्स, जो पेरेंट्स लाइक स्पेशली जो पेरेंट्स अपने टाइम पर क्या कर रहे थे, बाबू सोना कर रहे थे, मतलब ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों की होती है। फिर बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना कि ऐसा बोल रहा है, बट ये रियलिटी है मेरे भाई। उस कंडीशन में वो कर रहे थे, और जब उनके बच्चे आते हैं यहाँ पे 50 होते होते बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों को कहते हैं आप ये कीजिए, आप ये वाली तैयारी कीजिए, ये एग्जाम क्लियर कीजिए। अरे मेरे भाई तुम तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मजे मार रहे थे, ठीक है, तुम तो घूम रहे थे, तुम तो मतलब इंजॉय चल रहा था फुल टू लाइफ का, और बच्चों पे एक्सपेक्टेशन रखते हो, कतई भी मत रखो। अपने बच्चों को खुल्लम खुल्ला बोलो, जो करना है करो, क्योंकि आने वाले लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। जो आपको करना है, अगर अभी आप इस 20 से 30 में हो ना मेरे भाई, खुद से कर लो। मैं अपने बच्चों से कोई भी एक्सपेक्टेशन कभी भी पालने वाला नहीं हूं कि बेटा तुम ये कर लेना। भाई मैं नहीं कर पाया तो वो क्या कद्दू कर लेंगे, सोचो भाई, जीन्स तो मेरे ही है ना। तो कॉमन सी बात आती है, क्या वो कर पाएंगे, कतई भी नहीं कर पाएंगे। जब मैं नहीं कर पा रहा हूं वो चीज, मैं उस चीज के अंदर मोटिवेट नहीं हूं, कॉमन सी बात आ जाती है। तो ये बात आपको क्लियर करनी है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेरेंट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, बहुत सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना, मैं बताना चाहूँगा, तो वो पूछ सकता है। नंबर की बात की जाए 9837482890, ट्रेडिंग रिलेटेड जो बातें पूछना चाहते हैं। दूसरा है 8077521043। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि संडे में जो क्लास होती है, संडे में एक फ्री क्लास होती है, डिस्कॉर्ड सर्वर पर अपडेट आ जाता है। कभी कभी कह सकते हो कि थोड़ा 9 से 9:30 के आसपास टाइम आता है, ठीक है। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक कहाँ पे मिलती है मैं बताता हूँ। ये आप क्या कर सकते हो, मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर जाओगे ना, जैसे ये वाली वीडियो चल रही है, इसका डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो कुछ ऐसे करके दिखाई देगा, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे ना आपको वेबसाइट दिखाई देगी, आप वेबसाइट पे जाओगे, चलो जी। या फिर आप क्या कर सकते हो,
डिस्कॉर्ड सर्वर ये ज्वाइन करने की लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फोन से करो या लैपटॉप से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली कर सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद में ज्वाइन हो सकते हो। देन उसके स्टेप अगली बात की जाए ट्रेडिंग सर्विस को रिलेटेड, यहाँ पे तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये दो चीज़ें आप करके इजीली कंटिन्यू जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे ज्वाइन डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक डाली हुई है, डाउनलोड द ऐप करना है। नीचे की तरफ मैंने एक वीडियो दी हुई है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको सेटअप करना है, वो आप देखकर इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद में कॉमन सी बात है, आपको कुछ ऐसा डिस्कॉर्ड दिखाई देगा जिसके अंदर जो क्लास होती है संडे में, वो यहाँ पब्लिक लाइव में होती है। पब्लिक लाइव के अंदर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, सही तरीके से आपको वहाँ पे क्लास की जाती है, आप समझ जाओगे कैसे डिस्कॉर्ड यूज करना है। देन आपको उसके रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है, जैसे संडे लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन पे क्लिक करूंगा तो लास्ट क्लास जो हुई थी वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि भाई 2 दिन पहले, लाइक 20, अभी संडे था जो यहाँ पे, उसको 20 तारीख को ये क्लास हुई थी। क्लास यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको इजीली जाके चेक भी कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वीडियो के, आप जाइए आराम से वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कीजिए डिस्कॉर्ड को। कोई प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर देना, तब भी आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे काउंट नहीं आएगी। सो इसी के साथ में आई विश मैंने जो आज के कॉन्सेप्ट आपको समझाए ना वो क्लियर हो गए होंगे। मैं ये वीडियो ऑलरेडी आज की बनी हुई रखी हुई थी मेरे पास, बट फिर भी मैंने स्पेशली जानबूझ के बनाया क्योंकि ये क्वेश्चन था, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है ट्रेड करते हुए, तो भाई इसको कम करने का सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई विश ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।